100 लोगों का कातिल सच्ची तौबा किया, अल्लाह ने उसको एक बित्ता करीब कर दिया नेक लोगों की बस्ती के, और रहमत का फरिश्ता उसको लेकर के गया। इसलिए अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत होना मेरे साथियों। इसीलिए मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते, हदीस कुदसी है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अल्लाह ताला फरमाता है, यब्ना आदम लौ बलगत ज़ुनूबुका अनान समा, ऐ आदम के बेटे, अगर तेरे गुनाहों से आसमान के किनारे भर जाएं और फिर तू मेरे पास आकर के मुझसे माफी मांग ले, अगर मेरे साथ किसी को शरीक न करे, लअतैतुका बिक़ुराबिहा मग़फ़िरा, मैं जमीन भर के तुझे मग़फ़िरत देने को तैयार हूं, मैं तुझे माफ करने को तैयार हूं। अल्लाह तो हमें माफ करने को तैयार है मेरे साथी, मगर हम तौबा नहीं करना चाहते। हमारी आंखें इतनी खुश्क हो चुकी, हमारे दिल इतने पत्थर हो चुके हैं, हम कभी अल्लाह के सामने कभी रोते नहीं। मेरे नौजवान साथियों, अगर आज तक की जिंदगी गुनाहों में गुजरी है, रात को 2-2 बजे तक 3-3 बजे तक गलत काम करके सोए हो, तो जाओ जरा अपने कमरे में अपने आप को बंद कर लेना और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा करके अपने गुनाहों को याद कर लेना। अगर आंखों से 2-4 आंसू के कतरे गिर गए, क्या पता वो आंसू के कतरे हमारी नजात का जरिया बन जाएं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला तदखुलुन नार, वो आंख जहन्नम में नहीं जाएगी, ऐनुन बकत मिन खशियतिल्लाह, जिस आंख से अल्लाह के खौफ से आंसू बहता हो, वो आंख जहन्नम की आग में नहीं जलेगी। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 7 लोग ऐसे होंगे जिनको कयामत के दिन अल्लाह ताला अपने अर्श का साया देगा, उन 7 में एक खुशनसीब इंसान वो भी होगा। फरमाया, व रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐनाह, जिसने अकेले में अल्लाह को पुकारा होगा और उसकी आंखों से आंसू बह गए होंगे। तो तौबा करो मेरे अजीजों, मेरे साथियों, 12:20 हो रहे हैं और अभी मुझे बहुत लंबा सफर करना है। मैं समझता हूं कि तकरीर को अब यहीं से इसको अच्छा सा मोड़ देके खत्म कर देना ज्यादा मुनासिब है। आज हमारे बनारस शहर के एक और नौजवान मुकर्रिर आपके सामने आए हैं, मौलाना गुफरान रहमानी, हमारे बड़े अच्छे दोस्तों में से हैं, उनका भी खिताब होना है, उनके बाद और भी उलमा का खिताब होना है। मैं यहाँ और पहले पहुंचने वाला था, कुछ रास्ता भी गड़बड़ था, कुछ आने में भी मुझे ताखिर हो गई, मैं माजरत चाहता हूं। बड़े दिनों के बाद नीमा टाल आना हुआ है और मैं आपको अधूरी गुफ्तगू छोड़ के जा रहा हूं, लेकिन मजबूरी मेरी ये है कि सुबह मुझको पटना पहुंचना है, 6 बजे लंबा सफर है, ज्यादा रिस्क लेकर के जाना भी मुनासिब नहीं है। मैं यहीं पर अपनी बात को इख्तिताम देते हुए आखिर में एक बात कह करके बात खत्म कर रहा हूं कि मेरे भाइयों, जिंदगी अल्लाह की अमानत है, हम नहीं जानते जिंदगी कब तक चलेगी और सांसों की डोर कब थम जाएगी। इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है मेरे साथी, मरो तो ईमान की हालत में मरो। आज हमारे लिए ये भी लम्हे फिक्रिया और सोचने का मकाम है। आज हमारी कौम की बेटियां नुसरत जहां से निशा सिंह बन जाती हैं, मुसलमान लड़की मुर्तद हो जाती है, ये सामान, ये सोचने का सामान है, ये सोचने का मकाम है। मेरे प्यारे साथियों, ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं है। आज जब लोग अपने अपने मजहब के मुताबिक कोई अपने बदन को नंगा करके अल्लाह को खुश करने की नापाक कोशिश कर रहा है, किसी के मजहब में नदी में नहाने पर उसके पाप धुल रहे हैं, किसी के मजहब में नंगा रहना ही उसके लिए बड़ा बरकत का सबब है, किसी के यहाँ शर्मगाह की इबादत की जा रही है, कोई गाय को देख करके हाथ जोड़ रहा है, कोई गाय का पेशाब पी रहा है, कोई गाय का गोबर खा रहा है। ये सारे मनाजिर देख करके मेरे प्यारे साथियों, हमारे दिल में ये एहसास पैदा होता है, आय अल्लाह तेरा बहुत बहुत करम है, तेरा बहुत बहुत एहसान है अल्लाह, जितना तेरा शुक्र अदा करे कम है। तूने हमें मुसलमान बनाया, तूने हमें इस्लाम जैसी नेमत से नवाजा, इसीलिए जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो क्या कहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाजा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। आय अल्लाह तेरा करम और तेरा शुक्र है कि तूने हमें हिदायत की नेमत से नवाजा। आय अल्लाह अगर तूने हिदायत न दी होती तो हम हिदायत नहीं पा सकते थे। हमारी सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है मेरे साथी। इस दौलत की हिफाजत को मेरी बहनों, कोई लाख मोहब्बत और प्यार का इजहार कर दे, कोई लाख तुम्हारे ऊपर दौरे डाल दे, कोई लाख तुम्हारे हुस्न जमाल की तारीफ कर दे, ईमान से कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना, ईमान से कभी समझौता मत करना। इससे बड़ी कोई दौलत नहीं।
سمیہ شہید ہو گئی اسی ایمان کو بچانے کے لیے، بلال تپتی ریت پر لیٹ گئی اسی ایمان کو بچانے کے لیے، صہیب رومی نے سب کچھ قربان کر دیا اسی ایمان کو بچانے کے لیے، صحابہ نے اپنے سگے بیٹوں سے جنگ کی میدان جنگ میں اسی ایمان کو بچانے کے لیے۔ ایمان سے بڑا کوئی رشتہ نہیں، ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں، ایمان سے قیمتی کوئی چیز نہیں، اسی لیے اللہ کہتا ہے ہم ان کی توبہ قبول نہیں کریں گے، وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، جو کفر کی حالت میں دنیا سے چلے جائیں گے، کافر کی توبہ اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اور یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجیے، ہمارے یہاں ایک کہاوت ہے اردو میں، صبح کا بھولا شام کو لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں الگ ہی فارمولا ہے، ہمارے یہاں اگر کوئی بھولا صبح کا بھولا شام کو لوٹ جائے تو ہم کہتے صاحب اب اس کو بھولا مت کہو، اللہ کا